हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल टॉप 10 इन क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पे शो कर रहा है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है। एक क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे भीतर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो हम उसे क्रोड कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हैं तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है वो लोहा और निकिल से बना होता है। ठीक है, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूसी संघ का या रूस का। भारत का कौन सा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, भारत का है हमारा दूसरा स्थान। ठीक है, सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा सामान्य नमक, दूसरा है समुद्र में जो नमक होता है, तीसरा है स्टार्च या ग्लूकोज, चौथा है। तो हमारे ऑप्शन इतने सारे दिए हुए हैं लेकिन हमारा आंसर तो एक ही होगा, और मेरी थिंकिंग से आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है सामान्य नमक। आंसू में कई बार आप जब आपकी आंसू आपके मुंह तक गई होगी, आपने कभी उसका स्वाद लिया होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि वो नमकीन होता है। ठीक है, आपने तो पता नहीं, पर मैंने कई बार लिया है। ठीक है, तो वो नमकीन होता है और यह हमारा साधारण नमक होता है और इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारे ऑप्शन दिए हैं फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। हम हमेशा सोडियम को मट्टी के तेल में रखे जाते हैं, जिसे केरोसिन के तेल बोलते हैं, उसी में रखा जाता है क्योंकि ये वायु के संपर्क या जल के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। तो ये सोडियम हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि हमारा भारत देश है किस राजा के नाम पे है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है महाराणा प्रताप, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है भरत चक्रवर्ती और चौथा है अशोक मौर्य। आपके ऑप्शन से ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। किसने अपनाई थी वाली नीति, अंग्रेजों ने। कई बार ये भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, तो ये अपनाई थी अंग्रेजों ने। और हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, 1799 ईस्वी के बाद। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आंदोलन से संबंधित है, तो ये मैंने अपनी क्लास में लिया है, प्लीज़ इसे आप पॉइंट कर लीजिएगा। पहला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, 1885। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, 1805 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना, एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में किया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 और लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में किया गया था। ये जो आपके जो पॉइंट है बहुत आईएमपी है, जो आप अपने कॉपी या नोट से जो भी बनाते होंगे उसमें नोट कर लीजिएगा। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की हत्या की गई थी। ठीक है, उन पर फायर किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 को हुआ था। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो एक ही सन में हुए थे, तो आपको याद करने में आसानी जाएगी।
हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 18 मई 1920 को। ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और जलियांवाला भी बहुत बार पूछा जाता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। कई बार ऐसा होता है सन नहीं पूछे जाते, डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन सन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब आया था? अक्टूबर 1924 को। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को। ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक और है, जो नियुक्ति तो 1927 में हुई थी, लेकिन भारत में आगमन कब हुआ था साइमन कमेटी का? 1928 को हुई थी। ठीक है। नियुक्ति 1927 हुई थी। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बहुत IMP है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है। प्रथम गोलमेज और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय हुआ था गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? अगर हमारी विश्व की 5th आर्थिक मजबूती हो गई, हमारे भारत की रैंक में 5th है आर्थिक रिकॉर्ड में। सॉरी, मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो 5th रैंक पे हमारी आर्थिक स्थिति आ गई है, जो बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया वालों के लिए। ठीक है। किसी देश के आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारे ऑप्शन दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण और उपरोक्त सभी। तो किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है इन सभी पे। ठीक है। इन सभी पे निर्भर करता है। हमारे 8th क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ठीक है। या कौन थे? हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी या पत्नी बोले तो वह है हमारा फर्स्ट है बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज और शेर शाह। हमारा आंसर, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी तो देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो ऐसे हिस्ट्री से संबंधित मूवी जो बहुत सारी बनी है, आप देख लीजिएगा। उसके मतलब देखने से क्या होता है, हमारे माइंड में वो नाम गूंजते रहते हैं। हम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन वो आसानी से याद नहीं होते, लेकिन जब भी हम कोई मूवी देखते हैं वहाँ के हमको कैरेक्टर अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है। तो बाजीराव मस्तानी मूवी थी, और मस्तानी किसकी पत्नी थी? यह बाजीराव मस्तानी की 2nd पत्नी थी। ठीक है। बाजीराव का समय काल था 1700 से 1740 के बीच। ठीक है। ये एक ब्राह्मण थे, लेकिन जब मस्तानी के साथ इनके विवाह हुआ तो कुछ ब्राह्मणों ने इनके अगेंस्ट बोल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हेरोडोटस ने, हिक्टेटियस ने, हिप्पार्कस ने और इरेटोस्थीस ने। ठीक है। कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो नहीं हो पाता, वो मेरी कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से। ठीक है। तो इसलिए इरेटोस्थीस ने, मतलब मेरी जीभ नहीं पलट पाती, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरेटोस्थीस ने। ठीक है। और हेरोडोटस की काय के जनक हैं? किसके पिता कहा जाता है हेरोडोटस को? हिस्ट्री के। ठीक है। तो आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।